अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारे लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 6 मई बरोज चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। चैन छीनकर फरार होने की कोशिश, ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने नाकाम बना दी। खातून के गले से चैन छीनकर फरार होने की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मुजरिम को पकड़ने के लिए सख्त मुकाबला किया। लिहाजा गैर मामूली बहादुरी और जुर्रात का मुजाहरा करते हुए ऑटो रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद जहीर ने अपनी गाड़ी मुजरिम की मोटर बाइक के सामने रोक दी। इसके बाद वो जुर्रतमंदाना तौर पर मुजरिम को पकड़ने में सरगर्म हो गए। बताया जाता है कि मुजरिम ने मोहम्मद जहीर पर लाठी से हमला करने की कोशिश की, जबकि ये वाकया पीर के रोज औलिन सातों में बेगम बाजार जींसी चौराहे पर पेश आया। जिसके बाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने कल ऑटो रिक्शा ड्राइवर को इसकी बहादुरी पर रकमी इनाम अदा किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि इस तरह के जुराइम को होते हुए लोग देखते हैं, लेकिन एक ऑटो ड्राइवर ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और मुजरिम को पकड़ने के लिए सरगर्म हो गया। करीमनगर में ज्वेलरी शॉप से जेवरात व हीरो की चोरी की वारदात, डाकुओं की टोली की बड़े पैमाने पर तलाशी, इत्तला देने पर 1 लाख इनाम का ऐलान। करीमनगर जिले में 3 मई को एक सनसनीखेज डकैती की वारदात की तहकीकात में पुलिस ने शिद्दत पैदा कर दी है और इस दौरान पुलिस को नए अहम शवाहिद हासिल हुए हैं। लिहाजा ज्योतिनगर PMG ज्वेलर्स में 5 रुकनी बिन रियासती डाकुओं की टोली ने वहां से करोड़ रुपए के तलाई जेवरात और हीरे लूटकर फरार हो गए थे, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी है और CCTV के जरिए अहम शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे हैं। तहकीकात के दौरान पुलिस को ये मालूम हुआ कि ये 5 मुलजिमीन ने जगत्याल जिले के धर्मपुरी इलाके में क़याम किया था, जहाँ के लक्ष्मी लॉज के CCTV कैमरों से भी अहम फुटेज हासिल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि PMG ज्वेलर्स में डकैती की वारदात अंजाम देने के बाद मुलजिमीन ने दोबारा धर्मपुरी के रास्ते दरिया गोदावरी उबर करने के बाद फरार हो गए और अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दी। लिहाजा पुलिस टीमों को डाकुओं की इस्तेमाल शुदा पल्सर और अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसके अलावा पुलिस ने अब तक की तहकीकात में डाकुओं की निशानदेही कर ली है और इनका ताल्लुक बिहार से होने का पता लगाया है, जबकि बिहार की पुलिस को भी इनकी गिरफ्तारी के लिए मदद करने की दरख्वास्त की गई है। जंगली जानवरों और परिंदों का गैर कानूनी शिकार, 6 रुकनी टोली गिरफ्तार, मुख्तलिफ अशिया जब्त। कमिश्नर टास्क फोर्स पुलिस ने जंगली जानवरों और परिंदों की गैर कानूनी शिकार में मुलविस 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से शिकार के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार जब्त कर लिए। लिहाजा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स A श्रीनिवास राव ने कहा है कि मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, जो कि आलिजा कोटले का रहने वाला है, अपने साथियों के साथ जंगली जानवरों और नायाब परिंदों का शादनगर और मुख्तलिफ जंगलाती इलाकों में शिकार किया। इतना ही नहीं बल्कि शिकार के वीडियोस बनाकर आपस में भी शेयर किए। टास्क फोर्स पुलिस को इसकी इत्तला मिलने पर मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके कब्जे से एयर गन्स और राइफल जब्त कर लिए गए। तेलंगाना में आंधी, तूफान और बिजली गिरने के इम्कान। तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ आसमानी बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान किया गया है। लिहाजा महकमे मौसमियात की रोजाना रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है और आइंदा 4 दिनों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की तौक़्क़ो है। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की आज नई दिल्ली रवानगी। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी 6 मई को नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं। लिहाजा मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट फेज 2 की मरकजी हुकूमत से मंजूरी के सिलसिले में वो मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने फेज 2 की मंजूरी और फंड्स की फराहमी के लिए शर्त रखी थी कि फेज 1 को हुकूमत मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले ले, जबकि हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड से मुआहदा करते हुए फेज 1 को अपने कंट्रोल में ले लिया और कंपनी के खर्च हुकूमत की जानिब से अदा किए जाएंगे। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली में तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए मरकजी वज़रा से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नई दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान के कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। नज़र है असेंबली नताज के बाद चीफ मिनिस्टर का यह दौरा अहमियत का हामिल है, क्योंकि केरला में रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी कामयाबी में अहम रोल अदा किया है। खिदमत को अवाम की दहलीज तक पहुँचाना हुकूमत का मकसद। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि अवाम की फलाह बहबूद ही हुकूमत की औलिन तरजीह है। इन्होंने जिले राजश्री सेरेना में मुनक़दा प्रजा पालना तरक्यात मनसूबे के जायज़े इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद अवामी खिदमत को अवाम की दहलीज तक पहुँचाना है।
तेलंगाना में PE सेट दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तोसी। तेलंगाना में PE सेट यानी फिजिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 तालीमी साल 2026-27 के लिए BP8 और DP8 के 2 साला कोर्स में दाखिलों के लिए मुनक़्क़द किया जाएगा। वाज़ेह है, ये कोर्स रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और इनसे मुताल्लिक़ा कॉलेजेस में पेश किए जाते हैं। हुक्काम के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तों की आखिरी तारीख बगैर लेट फीस से बढ़ाकर 15 मई तक कर दी गई है। लिहाजा रियासत भर के उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो आखिर ताख़ीर के बगैर अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें, जबकि इम्तिहान से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब है। इंटरमीडिएट दाखिलों से मुतालिक शेड्यूल आर्जी तौर पर मुअत्तिल। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी ने आज जारी करदा एक सर्कुलर के जरिए तालीमी साल 2026-27 के दाखिले शेड्यूल से मुतालिक हिदायत आर्जी तौर पर मुअत्तिल कर दी है। वाज़ेह है, ये सर्कुलर रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के नाम पर जारी किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट एडेड, गैर इमदादी, कोऑपरेटिव, PG रेजिडेंशियल, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, BC वेलफेयर, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल, KGBV, मॉडल स्कूल जूनियर कॉलेज और कंपोजिट डिग्री कॉलेज शामिल है, जो जनरल और वोकेशनल 2 साला इंटरमीडिएट कोर्स को पेश करते हैं। वाज़ेह सर्कुलर में 4 मई 2026 के पहले के आलमिया का हवाला देते हुए कहा गया है कि मौजूदा असलात के पेश नज़र इस दाखिला शेड्यूल को फिलहाल मौखिर रखा गया है और जल्द ही नई हिदायत जारी की जाएंगी। अखिलती तलबा के लिए सिविल सर्विस इम्तिहानात की मुफ्त कोचिंग। 7 मई से ऑनलाइन दरख्वास्तों का अदखाल, 14 जून को स्क्रीनिंग टेस्ट। तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल और करियर काउंसलिंग सेंटर की जानिब से अखिलती तलबा को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विस और मेस इम्तिहानात की मुफ्त कोचिंग फराहम करने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है, तालीमी साल 2026-27 के तहत सिविल सर्विस इम्तिहानात 2027 के लिए 100 उम्मीदवारों का इंतखाब स्क्रीनिंग टेस्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। लिहाजा डायरेक्टर स्टडी सर्कल ने बताया कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी तबका से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए डिजिटलाइज क्लासरूम, लाइब्रेरी, इंटरनेट और वाईफाई की सहूलत दी जाएंगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को रिहाइश की फरहमी भी ज़ेर गौर है, जबकि उम्मीदवारों के इंतखाब में ख्वातीन के लिए 33% और मौजरीन के लिए 5% सीटें मुख्तस की गई है। लिहाजा ऐसे उम्मीदवार जो पहली मरतबा माइनॉरिटी स्टडी सर्कल से कोचिंग हासिल कर रहे हैं वो स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत के अहल होंगे, जबकि दाखिले मेरिट की बुनियाद पर दिए जाएंगे। वाज़ेह है, ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का 7 मई को आगाज होगा, जबकि इसकी आखिरी तारीख 31 मई मुकर्रर की गई है। साथ ही स्क्रीनिंग टेस्ट 14 जून इतवार को तमाम अजला के हेडक्वार्टर्स पर मौजूद तेलंगाना अकामती स्कूल्स में होगा, जिसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के नतीजे का 7 जुलाई को ऐलान होगा और 14 जुलाई से सर्टिफिकेट की जांच शुरू होगी। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 04023236112 पर राब्ता किया जा सकता है। हेड्रा ने माइनिंग और क्रैशिंग मशीनों की यूनिट्स को मुनहदम कर दिया। हेड्रा की जानिब से बड़े पैमाने पर 6 क्रैशिंग मशीनों की यूनिट्स को मुनहदम कर दिया गया। लिहाजा मंगल की सुबह से ही हेड्रा के एहलकारों ने गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे माइनिंग, क्रैशिंग, RMC यूनिट्स को PCB, माइनिंग और रेवेन्यू अहदेदारों की निगरानी में मुनहदम कर दिया गया, जो सरकारी रेवेन्यू पर करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचा रहे थे। वाज़ेह है, माइनिंग, क्रैशिंग और RMC यूनिट्स बड़े बड़े सरमायाकारी की मदद से चलाए जा रहे थे। लिहाजा शिकायत मिलने के बाद हेड्रा ने इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दे दी। PRC पर अमलावरी, हुकूमत पर मुलाजिमीन का दबाव। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन, टीचर्स, पेंशनर्स और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की जानिब से हुकूमत पर दबाव में इजाफा हुआ है कि फौरी तौर पर पे रिजर्वेशन कमीशन पर अमल किया जाए और महंगाई भत्ता यानी DA के 2 बकाया जात फौरी तौर पर जारी किए जाए। वाज़ेह है, पेंशनर्स के बेनिफिट्स की इजराई के लिए हुकूमत ने जो वादा किया था उस पर अमलावरी की मांग की गई है। लिहाजा जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत 15 लाख सरकारी मुलाजिमीन, टीचर्स, पेंशनर्स और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन है, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता दिनों JEC कायदीन से मुलाकात की और इन्हें PRC के अलावा दीगर मुतालबात की एक सुई का भरोसा दिलाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 10 मई को दौरा हैदराबाद। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने आला सतह इजलास में इंतजामात को खतियत दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 10 मई को दौरे हैदराबाद के इंतजामात के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने आला सतह इजलास मुनक़्क़द किया। इन्होंने वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर इंतजामात के सिलसिले में महकमेजात को हिदायत जारी की। रामकृष्ण राव ने कहा है कि अहम महकमेजात को बाहमी इश्तराक और तालमेल के जरिए मौसर और नक़ाइश से पाक इंतजामात को यकीनी बनाना चाहिए। वाज़ेह है, वज़ीर आज़म दौरे के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात का आगाज करेंगे। इसके अलावा परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में जलसे आम से खिताब करेंगे। वाज़ेह है, चीफ सेक्रेटरी ने इंतहाई अहम शख्सियतों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्लू बुक गाइडलाइंस के तहत सिक्योरिटी, ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम करने ओहदेदारों को हिदायत दे दी है। आज़मीन हज के लिए मक्के मुकर्रमा में मुनासिब सहूलतों की फरहमी। शहर हैदराबाद से रवाना होने वाले 2300 आज़मीन हज मक्के मुकर्रमा पहुँच चुके हैं और मंगल को दिन भर के अलावा रात देर गए तक जुमला 1230 आज़मीन हज हैदराबाद से मक्के मुकर्रमा के लिए रवाना हो चुके हैं। लिहाजा सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी की निगरानी में हज कैंप से रवाना होने वाले आज़मीन हज को मक्के मुकर्रमा में मुनासिब सहूलतों की फरहमी अमल में लाई जा रही है और इन्हें इस बात की ताकीद की जा रही है कि वो सऊदी क़वानीन की पासदारी करें।
पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत के खिलाफ आज CPI का एहतजाज। CPI रियासती सेक्रेटरी सांबा शिवा राव ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत से निपटने में हुक्काम की नाकामी के खिलाफ आज 6 मई को CPI की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाएंगे। लिहाजा इन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कसीर तादाद में शरीक होकर CPI के एहतजाज को कामयाब बनाएं। सांबा शिवा राव ने कहा है कि रियासत में पकवान गैस की किल्लत के नतीजे में न सिर्फ अवाम बल्कि तिजारती शोबे को मसइल का सामना है। मजीद इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद और अजला में पकवान गैस और तिजारती गैस सिलेंडर्स का हुसूल दुश्वार हो चुका है। एक तरफ हुकूमत खिल्लत से इनकार कर रही है तो वहीं दूसरी जानिब बुनियादी सतह पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। वाज़ेह है 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के फौरी बाद मरकज ने तिजारती गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए का इजाफा कर दिया है। इन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के अलावा घरेलू पकवान गैस की कीमत में भी इजाफे का मंसूबा है। सालाना फीस का 50% पेशगी तलब करने पर ह्यूमन राइट्स कमीशन की प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोडुपल के एक प्राइवेट स्कूल की जानिब से 50% सालाना फीस एडवांस वसूल करने और किताबों व यूनिफॉर्म की लाजमी खरीदारी के मामले पर सख्त नोट लेते हुए कार्रवाई की हिदायत दी है। कमीशन ने कहा है कि तालीम को तिजारती मकसद नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेडचल मलकजगिरी को हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और फीस की किस्तों में वसूली को यकीनी बनाया जाए। SIR मुहिम के लिए तेलंगाना अवाम को चौकस रहने महेश कुमार गौड़ का मशवरा। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि 10 मई को हैदराबाद से आमद से पहले मल्लेश्वरम पर CBI तहक़ीक़ात पर मौक़ूफ़ की वजाहत करें। लिहाजा गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को BRS हुकूमत के लिए ATM करार दिया था। अब जबकि कांग्रेस हुकूमत ने CBI जांच के लिए मकतूब रवाना कर दिया है, लेकिन 9 महीने गुजर जाने के बावजूद मरकजी हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। मजीद इन्होंने तेलंगाना में SIR मुहिम के सिलसिले में अवाम को चौकसी का मशवरा दिया और कहा है कि वोटर लिस्ट में अपने नामों की बरकरारी को यकीनी बनाए। इन्होंने कहा है कि किसी भी कोताही की सूरत में मगरबी बंगाल और बिहार की तरह बड़े पैमाने पर नाम हफ्त कर दिए जाएंगे। रिवायती तालीमी कोर्सेज से रोजगार का हुसूल आसान नहीं। BA, BCom और BSc डिग्री होल्डर्स मुल्क में ज्यादा बेरोजगार। हिंदुस्तान में असली टेक्नोलॉजी के फरोग के नतीजे में नौजवानों को रिवायती तालीम के हसूल की सूरत में रोजगार का हुसूल मुमकिन नहीं दिखाई देता। लिहाजा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर असली टेक्नोलॉजीज ने रोजगार के मामले में मुताबिकत में इजाफा कर दिया है। लिहाजा रिवायती तालीम के साथ स्किल डेवलपमेंट के जरिए ही नौजवान खुद को मुताबिकत की दौर में बरकरार रख सकते हैं। वाज़ेह है हिंदुस्तान में मुख्तलिफ रिवायती तालीम डिग्रियों की बुनियाद पर रोजगार के हुसूल का सर्वे किया गया और गुज़िश्ता साल किए गए सर्वे में यह हैरतअंगेज़ इंकशाफ हुआ कि बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA की डिग्री रखने वाले नौजवानों के लिए रोजगार का हुसूल दुश्वारकुन बन चुका है। वाज़ेह है BA की डिग्री रखने वाले 37% नौजवान बेरोजगार हैं। इसके अलावा रिवायती डिग्रियों में बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन जैसी डिग्रियां रखने वाले उम्मीदवारों को भी रोजगार के हुसूल में सख्त मुसाबिकत का सामना है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार। TMC सरबराह ममता बनर्जी ने मंगल के दिन चीफ मिनिस्टर के ओहदे से मुस्तफी होने से इनकार कर दिया। इन्होंने इल्जाम किया कि मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन का नतीजा अवाम के खिते एतमाद नहीं बल्कि साजिश है। इन्होंने अहद किया कि वो सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगी और अपोजिशन इंडिया ब्लॉक को मुस्तकम करेंगी। इन्होंने ये भी इल्जाम किया कि इलेक्शन में TMC का मुकाबला BJP से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन से था। मजीद इन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि हमें अवामी खिते एतमाद से नहीं बल्कि एक साजिश की वजह से शिकस्त हुई है। विजय ने तमिलनाडु में हुकूमत साजी के लिए कांग्रेस से हिमायत तलब की। TVK सरबराह और मारूफ अदाकार विजय ने तमिलनाडु में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस की हिमायत तलब की है। लिहाजा कांग्रेस के सीनियर लीडर C वेणुगोपाल ने कल इस बात की तस्दीक की। वाज़ेह है ये पेशते रफ़त एक ऐसे वक्त सामने आई है जब विजय की नौ कायम शुदा जमात ने असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए रियासत की सियासत में हलचल मचा दी और DMK और AIADMK की रिवायती 2 जमातें बलादस्तूर को तोड़ दिया। हिंदुस्तान के 72% रकबे पर NDA की हुक्मरानी। भारतीय जनता पार्टी के मगरबी बंगाल पर कब्जे के बाद हिंदुस्तान के 72% रकबे पर NDA की हुक्मरानी हो चुकी है और 78% आबादी पर NDA हुकूमत कर रही है। लिहाजा 4 मई को 5 रियासतों के असली नताइज के बाद हिंदुस्तान की 22 रियासतों में NDA की हुकूमत बन चुकी है, जिनमें 17 रियासतों पर रास भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार पर है। बताया जाता है कि मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार हासिल होने के बाद मुल्क भर में BJP और दीगर रियासतों पर भी अपनी तवज्जो मरकूज करने लगी है, जहां गैर NDA या गैर BJP हुक्मरानी मौजूद है।
5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन में 103 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब। हिंदुस्तान की 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में मजमूई तौर पर 823 हल्क़ात में हुए इंतखाबात में जुमला 103 मुस्लिम नुमाइंदों ने कामयाबी हासिल की है, जिनमें हिमायूं कबीर वाहिद रुकन असेंबली है जो कि 2 हल्क़ात असेंबली से मुंतखब हुए हैं। लिहाजा मगरब बंगाल में जहाँ 293 हल्क़ात असेंबली में 38 सीटों पर मुस्लिम अरकान असेंबली कामयाब हुए हैं, जिनमें 32 का ताल्लुक तृणमूल कांग्रेस से है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की टिकट पर मुंतखब होने वाले दोनों अरकान असेंबली मुस्लिम ही है। अमेरिका ने आबने हार्मोज में सिक्योरिटी जोन बढ़ा दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि आबने हार्मोज में अमेरिका और ईरान के दरमियान फायरिंग के बावजूद जंगबंदी खत्म नहीं हुई। इन्होंने कहा है कि जंगबंदी बरकरार है, जबकि ईरानी फोर्सेस ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान के बाद से ही अमेरिका अहदाफ पर 10 से ज्यादा हमले किए, जिन्हें हुक्काम ने मुकम्मल जंगी कार्रवाई को दोबारा शुरू करने की हद से नीचे बयान किया है। ईरान की जानिब से हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू, यूएई ने कहा। खलीजी फरस में कशीदगी में एक बार फिर जबरदस्त इजाफा हो गया है। वाज़ेह है सारी दुनिया की नजर इस तेजी से बढ़ते हुए रुझान पर है, जिसके नतीजे में आलमी तवानाई और सलामती की सूरत हाल तब्दील हो सकती है। लिहाजा आबने हार्मोज, जहाँ से दुनिया भर के तेल का तकरीबन 20% हिस्सा गुजरता है, मंगल के रोज एक बार फिर जंगी मुंतखा में तब्दील हो गया। लिहाजा गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बहरी झड़पों, मिसाइली तबादलों और जहाजों को नुकसान पहुँचाने की इत्तलात मौसूल हुई है, जिसके नतीजे में अमेरिका और ईरान एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुँच गई है। रूस और यूक्रेन के अलहदा ऐलानाते जंगबंदी। रूस और यूक्रेन की जानिब से जारी जंग के दौरान मुख्तलिफ तारीखों पर जंग बंदी का ऐलान किया गया है, जिससे सूरत हाल मजीद उलझ गई है। लिहाजा अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की हिदायत पर दूसरे जंग अज़ीम की फतेह की तकरीबात के मौके पर 8 और 9 मई को जंग बंदी का ऐलान किया गया है, जबकि रूसी वज़ारत दफ़ा ने उम्मीद जाहिर की है कि यूक्रेन भी इसकी पैरवी करेगा। तेलंगाना में राशन कार्ड रखने वालों के लिए खुशखबरी। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने एक अहम ऐलान किया है। इन्होंने कहा है कि राशन कार्ड रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। वाज़ेह है रियासत तेलंगाना में चावल और चीनी पहले से ही राशन शॉप्स के जरिए तकसीम की जा रही है, ताहम अब बहुत जल्द एक और नए अनाज का इजाफा किया जाएगा, जिससे मुस्तकिल में तकसीम किया जाएगा। लिहाजा रेवंत रेड्डी हुकूमत ने राशन कार्ड होल्डर्स को एक बड़ी खुशखबरी सुनाते हुए राशन कार्ड रखने वालों में जवार तकसीम करने का फैसला किया है। वाज़ेह हुकूमत जवार को किसानों से जमा करेंगी और राशन कार्ड रखने वाले अहले इस्तेफादा कुंदगान में तकसीम करेंगी। इसके अलावा हुकूमत मार्क फेड के जरिए किसानों से जवार खरीदेंगी, जिसके बाद इसे राशन शॉप्स के जरिए लोगों में तकसीम किया जाएगा। अगर किसानों से लिया गया जवार सरेआम नीलाम किया जाए तो दलालों को फायदा होगा। इसीलिए हुकूमत का कहना है कि राशन कार्ड होल्डर्स को ये फराहम करने से न सिर्फ गरीब लोगों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि इनकी भूख मिटाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। लिहाजा डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने प्रजा भवन में रिजर्व मोबिलाइजेशन कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में शिरकत की और इस मौके पर इन्होंने राशन कार्ड होल्डर्स में जवार तकसीम करने के मामले पर अपना बयान दिया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।